हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। अयोध्या ने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में। 2024 में जो टूरिस्ट है वो अयोध्या ज़्यादा आए हैं ताजमहल के कंपैरिजन में। बाकी पूरे मैटर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश ने नया टूरिज्म रिकॉर्ड सेट किया है, जिसमें जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 476.1 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया है। ये एक बहुत ही इंप्रेसिव फिगर है और इसमें अयोध्या का नाम सबसे आगे है। अयोध्या, जो कि भारत का धार्मिक केंद्र है, अब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विजिटेड डेस्टिनेशन बन गया है। पहले आगरा का ताजमहल इस रैंक पर था, लेकिन अब अयोध्या ने इसे पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या की पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी की कई वजहें हैं। सबसे पहले अयोध्या एक धार्मिक प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था और भक्तों के लिए ये एक पवित्र प्लेस है। इस वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ा है। दूसरा, सरकार ने यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना शामिल है। इससे यहाँ पर टूरिस्ट के लिए ज़रूरी सुविधाएं बढ़ गई है, जिससे आने वाले लोगों को और भी अच्छे एक्सपीरियंस मिल रही है। तीसरा, अयोध्या की हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत बड़ी है। वहाँ पर कई मंदिर और पुरानी इमारतें हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। इसके अलावा कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल भी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो टूरिस्ट के लिए एक अलग ही अनुभव लेकर आते हैं। इस तरह से अयोध्या ने टूरिज्म में अपना एक खास प्लेस बनाया है और ये उत्तर प्रदेश के फ्यूचर टूरिज्म हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये सब देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या ने अपने धार्मिक, कल्चर और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू एक नया टूरिज्म लैंडमार्क सेट किया है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या ने जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में 135.5 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 3,153 इंटरनेशनल विजिटर्स को अट्रैक्ट किया है। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है और इसका एक बड़ा रीज़न है राम मंदिर का इनॉग्रेशन। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से लोगों की अयोध्या आने की इच्छा और भी बढ़ गई है, क्योंकि ये प्लेस भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। अयोध्या की ये पॉपुलैरिटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मंदिर का खुलना लोगों को यहाँ लाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ राम लल्ला के दर्शन करने आते हैं और इस प्रकार से अयोध्या एक स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बन गया है। इसके कंपैरिजन में आगरा ने इस पीरियड में 125.1 मिलियन विजिटर्स को देखा, जिसमें 115.9 मिलियन डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और 9,24,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट शामिल है। आगरा का ताजमहल हमेशा से एक ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है, लेकिन अयोध्या के टूरिज्म ग्रोथ ने इसे पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या की टूरिज्म में भारी वृद्धि को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर का इनॉग्रेट होना एक टर्निंग पॉइंट बना है। लोग सिर्फ अयोध्या के दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ के कल्चर और हेरिटेज का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अयोध्या ने जो विजिटर्स नंबर्स अचीव किए हैं वो दिखाते हैं कि लोग धार्मिक प्लेस को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और कैसे सरकारी इनिशिएटिव्स और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ज़रिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगरा, जो पहले टूरिज्म में आगे था, अब अयोध्या के साथ कंपटीशन का सामना कर रहा है। अयोध्या को अब एपिक सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म का नाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह ने इस राज्य के रिमार्केबल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 480 मिलियन टूरिस्ट का स्वागत किया और इस साल सिर्फ नए महीने में ही हम इस माइलस्टोन के करीब पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म के एरिया में कैसे आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के टूरिज्म की बढ़ोतरी का कारण धार्मिक टूरिज्म की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को मान रहे हैं। मोहन शर्मा, जो कि लखनऊ में एक सीनियर ट्रैवलर प्लानर है, उन्होंने अयोध्या को इंडिया में स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक एपिक सेंटर बताया है। उनके मुताबिक रिलीजियस टूर्स के बुकिंग में 70% तक का स्पाइक देखा गया है, जो कि ये दिखाता है कि लोगों की अयोध्या आने की इच्छा कितनी बढ़ गई है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुभव के रूप में देखने को मिल रहा है। लोग अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ के और भी धार्मिक स्थल देखना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर टूर पैकेजेस और रिलीजियस टूर्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। अयोध्या की ये ग्रोथ सिर्फ लोकल या रीजनल लेवल पर नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर भी देखी जा रही है। इससे सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि लोकल
इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी देख रहे हैं, जिससे लोगों को अपना जीवन बेहतर करने का मौका मिल रहा है। आखिर में अयोध्या का ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव चेंज दिखाता है, जिससे धार्मिक और स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नया रूप मिल रहा है और इससे उत्तर प्रदेश को एक नया टूरिज्म हब के रूप में समझा जा रहा है। दूसरे धार्मिक स्थल भी इस दौरान इम्पोर्टेंट राइज देख रहे हैं। वाराणसी, जो कि गंगा किनारे स्थित है और धार्मिक महत्व रखता है, ने 62 मिलियन डोमेस्टिक विजिटर्स और 1,84,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। वाराणसी का नाम सुनते ही सबसे पहले गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर याद आता है, जो लोगों को भक्ति और शांति का अनुभव देता है। मथुरा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, उसने 68 मिलियन विजिटर्स को वेलकम किया है, जिसमें 87,229 फॉरेन टूरिस्ट भी शामिल है। मथुरा का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भी कई मंदिर और धार्मिक प्लेस का विकास हुआ है, जिससे लोग यहाँ आकर श्री कृष्ण के पवित्र प्लेस का दर्शन करते हैं। प्रयागराज, जो कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, ने 48 मिलियन टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया है। कुंभ मेला एक बड़ा धार्मिक मेला है जिसमें लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसका महत्व सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है और इससे प्रयागराज के टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर ने भी 11.8 मिलियन विजिटर्स को देखने का मौका दिया है। मिर्ज़ापुर, जो कि धार्मिक और कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है, यहाँ भी अलग अलग धार्मिक स्थल और टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो लोगों की इंटरेस्ट को आकर्षित करते हैं। ये सब फिगर्स दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक प्लेस का टूरिज्म कैसे इंक्रीज हुआ है। लोगों की धार्मिक प्लेस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश का ये धार्मिक टूरिज्म के लिए एक नया एरिया में बढ़ रही प्रगति को दिखाता है, जिससे न सिर्फ लोकल इकोनॉमिक बल्कि देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। अयोध्या अपने धार्मिक आकर्षण के लिए जाना जा रहा है, जबकि आगरा ने अपने टूरिज्म को नए रूप में इवॉल्व किया है। अयोध्या की स्पिरिचुअल अपील ने डोमेस्टिक टूरिस्ट का ध्यान खींच लिया है, लेकिन ताजमहल अब भी इंटरनेशनल विजिटर्स के बीच एक प्लेस बना हुआ है। आगरा में फॉरेन अराइवल्स 2022 से 2023 के बीच 26.84 मिलियन से थोड़ा सा बढ़कर 2023-2024 में 27.70 मिलियन हो गया है, जबकि डोमेस्टिक टूरिस्ट नंबर में 1,93,000 की कमी देखने को मिली है। फॉरेन टूरिस्ट ताजमहल को एक ऐसा आइकन मानते हैं जिसे किसी भी हालात में मिस नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है कि ताजमहल दुनिया भर में एक विशेष प्लेस है जो लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन देसी यात्रा करने वाले की इंटरेस्ट धार्मिक अनुभव में बढ़ रही है, जैसे कि अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में। ये बात दिखाती है कि लोग अब सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं बल्कि अपनी कल्चरल रूट्स के साथ जुड़ने के लिए भी यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बुद्धिस्ट सर्किट, जो कि खुशीनगर में केंद्रित है, उसमें भी विजिटर की संख्या में इंक्रीज देखा गया है। यहाँ 1.62 मिलियन विजिटर्स को वेलकम किया, जिसमें 1,53,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट भी शामिल है। खुशीनगर का धार्मिक इम्पोर्टेंस, जो कि लॉर्ड बुद्धा के परिनिर्वाण प्लेस के रूप में जाना जाता है, वहां पर लोगों का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने में काफी सफल रहा है। इन सब से ये प्रूफ है कि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का लैंडस्केप बदल रहा है, जिसमें लोग सिर्फ फेमस प्लेस के दर्शन करने के साथ कल्चरल अनुभव को भी ढूंढ रहे हैं। अयोध्या और आगरा के तरफ से बढ़ रही ये धारणा इस राज्य को एक यूनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाता है। उत्तर प्रदेश की टूरिज्म बूम में इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। हॉस्पिटलिटी एक्सपर्ट रोहित मल्होत्रा ने इस बात को उजागर किया है और कहा है, सरकार ने प्रीमियम एकोमोडेशन से लेकर गाइडेड टूर्स और सीमलेस ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ डेवलप किया है। अब राज्य एक होलिस्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रदान कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ही टूरिज्म को आगे बढ़ाने की खास वजह है। पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अब होटल्स और रिसोर्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ गई है, जिससे टूरिस्ट को रहने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल रही है। गाइडेड टूर्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, जिससे लोगों को लोकल कल्चर, हिस्ट्री और धार्मिक प्लेस के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से टूरिस्ट को भी एक अच्छा और इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस मिलता है।
जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन जाती है। सीमलेस ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी सुधार किया गया है, जैसे कि बेटर रोड कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और टैक्सी सर्विसेज, जो यात्रा करने वालों को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचाने में मदद करते हैं। इससे लोग बिना किसी परेशानी के अपने विजिट को एंजॉय कर सकते हैं। इन सब फैसिलिटी से उत्तर प्रदेश ने अपने टूरिज्म को सिर्फ एक डेस्टिनेशन के रूप में नहीं बल्कि एक कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस बनाने के लिए तैयार किया है। ये सब एफर्ट्स मिलकर ना सिर्फ लोकल इकोनॉमी को सुधार रहे हैं बल्कि टूरिस्ट को भी एक अच्छा और मेमोरेबल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।